इस बारिश के मौसम में चाय पीते पीते चलो आज मैं तुझे नेफ्रोटिक सिंड्रोम समझाता हूँ। तो सबसे पहले समझो, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों का इसमें पोडोसाइट का हमारे पास डैमेज होता है। तो पोडोसाइट जो होता है ये हमारा होता है पोडोसाइट, ठीक है। ये हमारा एक ग्लोमेरुल का पिक्चर है जिसमें कि हमारा ये पोडोसाइट है और ये हमारा डैमेज होता है। ये जो डैमेज होता है वो हमारा होता है नॉन इन्फ्लामेटरी डैमेज होता है, ठीक है। अब पोडोसाइट के डैमेज होने के चलते क्या होता है कि उस पर निगेटिव जो चार्ज होते हैं पोडोसाइट पे वो हो जाते हैं कम, और चूंकि प्रोटीन जो होता है वो भी निगेटिव चार्ज होता है और ये रिपल्सन की वजह से जो एक्सक्रीट नहीं हो रहा था, अब निगेटिव चार्ज कम होने की वजह से वो अब यूरिन में आने लगता है, जिसके चलते क्या होता है यूरिन जो हो जाता है वो होता है फ्रॉथी, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। बॉडी में जो मेन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन होते हैं वो होते हैं एल्बुमिन। अब एल्बुमिन की लॉस होने के चलते क्या हो जाता है हाइपोएल्बुमिनिया, और जो ये डेली का जो होता है प्रोटीन लॉस वो 3 ग्राम पर डे से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन लॉस में चूंकि एंटीथ्रोम्बिन 3 का भी लॉस होता है, जिसके चलते क्या होता है बॉडी जो होता है वो हाइपरकोगुलेबल स्टेट में चला जाता है, जिससे क्या होता है आपका थ्रोम्बोसिस होने का चांस बढ़ जाता है बॉडी में, ठीक है। प्रोटीन में आपका इम्यूनोग्लोबिन का भी लॉस होता है, जिसके चलते आपका इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन ही हमारा इन्फेक्शन से लड़ता है, ठीक है। प्रोटीन लॉस की वजह से क्या होता है कि लीवर में कंपेंसेटरी लिपोप्रोटीन का आपका सिंथेसिस बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका हाइपोलिपिडेमिया होता है, कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट होता है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, और चूंकि हमारा पोडोसाइट डैमेज होता है जिसके चलते ये लिपिड जो होता है वो हमारा यूरिन में लॉस होता है, जिससे हम लिपिडूरिया कहते हैं, एंड इसमें हमारा यूरिन में लिपिड कास्ट आने लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हमारा चूंकि प्रोटीन लॉस हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है प्लाज्मा का, जिसके चलते हम लोगों को क्या होता है एंडिमा होता है, एंड दैट्स अ जनरलाइज्ड एडिमा दैट्स कॉल्ड एनासर का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कौन कौन से डिजीज आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक निमोनिक से याद करते हैं, माय फ्रेंड मैक्स मीम, माय जिसमें एम का मतलब होता है मिनिमल चेंज डिजीज, फ्रेंड का एफ फोकस सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मैक्स का एम मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी और मीम का एम मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। दैट्स अ प्राइमरी कॉज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एंड देन वी रिमेंबर द सेकेंडरी कॉज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच इज रिमेंबर्ड बाय द निमोनिक दलिया, D4 डायबिटीज मेलाइटस, A4 एमाइलोडोसिस, H4 HIV, L4 SLE, I4 infection that consist of HBV, hepatitis B virus and hepatitis C virus, and that's for agents that's NSAID। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।